नमस्ते भारत। बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज फिर से बाम्बू के एक फार्म पे आए हुए हैं। आप प्रोफेशनली एडवोकेट है, पुलिस में है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, डॉक्टर है या कोई भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप बिजनेसमैन भी है। यदि आपके पास में अपना खुद का लैंड पॉकेट जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है जिससे कुछ ज्यादा अर्थोपार्जन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे जाके फ्यूचर ओरिएंटेड कार्बन से जुड़े हुए, वुड से जुड़े हुए कई चीजें कर सकते हैं, जिसमें से एक है बांबू, बांस। हाँ, आज हम जहां पर खड़े हैं वो भी इस प्रकार से ही एक व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। खुद फार्म पे आते नहीं हैं, वर्कर से काम करवाते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने हमारे साथ में जुड़ के प्लांटेशन किया हुआ था और वो प्लांटेशन आज आप देख सकते हैं। ये है टुल्डा वैरायटी, तकरीबन 12-13 फीट की एवरेजन हाइट हुई है और ये बीच की स्पेस है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके भी अगर देखें, एक मिनट, इस तो आपको समझ में आएगा। ये बीच में गौधन को खाने के लिए जो है वो ज्वार लगी हुई है और दोनों पासे जो है वो बांबू लगा हुआ है। ये बांबू जो है ये टुल्डा वैरायटी का स्ट्रेट जाने वाला बांस है। शुरुआत में ड्रिप इरिगेशन भी लगाई हुई थी और सभी किसान मित्रों से ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप ड्रिप लगाते हो, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया हुआ है वो सिंगल ड्रिप का यूज़ किया है। 6 महीने 8 महीने तक ये सिंगल ड्रिप सही में चल सकता है। उसके बाद यदि आपके पास फ्लड वाटर की अरेंजमेंट नहीं है तो सिंगल ड्रिप से बांस इतना सक्सेस नहीं होता है, ग्रोथ लेवल इतना बढ़िया नहीं आता है। आपको ग्रोथ लेवल के लिए और जो स्पीडी आपको चाहिए कि मेरा बांस जो है वो स्पीडी आगे बढ़े, तो उसके लिए सिंगल ड्रिप की जगह पर आप डबल ड्रिप कर सकते हैं। और ड्रिप जब भी आप करें तो ये ध्यान रखिए कि हर 6 महीने या साल में एक बार ये ड्रिप, जैसे ये फंसी हुई है वैसे ड्रिप बीच में फंसे नहीं। हर हमेशा ड्रिप आपने जहां पर प्लांटेशन किया है वहां से 1-1 फीट की दूरी पे ड्रिप लगाए और जो डायमीटर 1-1 फीट का दूरी रहेगा, यानी कि बीच में आपका बांस रहेगा, दोनों तरफ आपका ड्रिप रहेगा, तब आपको उतना पानी कम से कम चलाना है जो इन दोनों को जोड़ सके, ताकि पौधे के अंदर में रूट जो है वो पानी को लेने के लिए बाहर की तरफ में निकले। जहां तक रूट है वहां से बाहर की तरफ में आपको ड्रिप लगाना है, कम से कम 8 इंच दूर। और जब डबल ड्रिप करते हो तब बीच में पौधा, ड्रिप लेफ्ट साइड, ड्रिप राइट साइड, इस तरह से कर देना है। और यदि आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा के अंदर में है तो आपको फ्लड वाटर जब तक अवेलेबल हो तब तक देना है। दूसरी चीज, ड्रिप अगर बीच में कहीं पर भी फंस रहा है तो उसको देख लेना है, अदरवाइज वो ब्लॉकेज वहां पर हो जाएगा। हमें लगेगा स्विच चालू करने से कि पानी जा रहा है, लेकिन वो वहीं तक सीमित मात्रा में ही पानी जाएगा। आगे पानी नहीं बढ़ पाने के कारण आगे के पौधों के अंदर में वो फूटा वो चीज नहीं बन सकती है। वैसे देखा जाए तो ये फार्म देखने में हमको बहुत बढ़िया नहीं लगेगा, लेकिन ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसका निकल गया है, ये दूसरा हार्वेस्टिंग है। और जो भी ओनर है वो कहीं ना कहीं पशु के साथ में एक अपना खुद का नाता रखता है, जिसके कारण विदाउट एनी एक भी रुपए का कॉमर्शियल एंगल को ना देखते हुए गौशाला के लिए और पशुधन के लिए ये चारा जो है बन सके, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। और देखेंगे आप इस साल के जो पोल निकल रहे हैं, ये इस साल का पोल है और ये थिकनेस जो देखेंगे तो थोड़ा डायमीटर के हिसाब से अभी 1 साल का ग्रोथ लेवल पे एकदम बढ़िया है। और 4-4.5 मीटर का आउटर डाया जो है, सॉरी 4-4.5 इंच का आउटर डाया जो है वो बना हुआ है, नए तने का, नए पोल का। तो इस तरीके से है। और अब ये ड्रिप आप देखेंगे तो ये ड्रिप जा ही रही है काली वाली, लेकिन वो ड्रिप यहाँ पर फंस चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसी समस्या आपके वहां पर भी ना आए, उसका आपको ध्यान रखना है। ये जगह जो है वो डैम के पास में है और यहाँ पर पानी जो है वो तकरीबन जब भी बारिश होती है
तब 3 घंटे 4 घंटे के लिए पानी 2 फीट 3 फीट के लेवल पे आ जाता है और 2-3 फीट के लेवल पे पानी के आने के बाद में भी आज बांस अपने आप में बढ़िया तरीके से ये ग्रो हो रहा है। शुरुआती छोर पे ये जरूरी है कि आपकी जमीन अगर पानी में डूब में आ रही है और वहां पर 5 दिन 10 दिन पानी रह रहा है तो आपको फ्लैट सरफेस पे सीधा बांस ना लगा के थोड़ा सा हाइट पे बेड बना के बांस को लगाना पड़ेगा। और इस समय यानी कि जब तक आपका सितंबर महीना आता है या अक्टूबर महीना आता है उस समय में बांस को लगा देना है। और जहाँ डूब वाली जगह है वहाँ बड़े पौधे लगाइए बांस के और 9 महीने के अंदर में उसको ग्रोथ करके बाहर निकाल लीजिए एकदम मस्त 8 से 10 फुट की हाइट बना के, ताकि अगले साल अगर बारिश आए फुल बारिश आए पानी वहां पर भरा भी रहे तो आपके पौधों को नुकसानी ना आए। जिन किसी के भी जमीन डूब में आ रही है वो लोग कम से कम 100 पौधा 500 पौधा या 1000 पौधे का ट्रायल भी ले सकते हैं और इस तरीके से जहां जहां हमने ये लगाया हुआ है वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से डूब वाली जमीन में भी आराम से काम हो सकता है। वैरायटी कोई भी चूज करो आपके यूज के हिसाब से, उसमें उतनी दिक्कत नहीं है। और जो हम कह रहे हैं ये जामनगर के पास में डैम आया हुआ है रणजीत सागर डैम, वहाँ के बिल्कुल पास की ये लैंड है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पीछे से ये पूरी जगह जो है ये डैम वाला ऐसा जब भी पानी आगे की सरफेस में बढ़ के आता है तब ये उसके बाद का पहला खेत है जहां पर ये बांस यानी बांबू लगा हुआ है। और ये है बांस। तो इस तरीके से आप भी आपके पास जैसा लैंड पॉकेट है जिस तरीके की चीज आपके पास अवेलेबल में है उस तरीके से कस्टमाइज करके वहां पर बांस लगा के नेचुरल ग्रोथ भी कर सकते हो, ऑक्सीजन भी बढ़ा सकते हो और अपनी इनकम आमदनी जो है उसको भी आगे ले जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।